ये 9 देवियों के दिन चल रहे हैं। ये मातृशक्ति की उपासना है। और गांव गांव में, गली गली में माताएं रखी हैं। इन माता रखने का प्रचलन तो अभी चला है 10-8 साल से। मंदिर तो पहले थे और माताएं भाई बहन अपना उपवास व्रत करती, लोटा वोटा डालती, वो तो पहले से ही चली आ रही है प्रक्रिया। लेकिन अब नए सिरे से गांव गांव में माताओं की स्थापना करते हैं और 9 दिन खूब अपने लंगुरिया रसिया जो कुछ गाने गाते हैं, साथ साथ में बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग चरस, जहां तक कि लोग शराब पी करके भी नाच करते हैं, डांस करते हैं। माताएं बहन भी और लड़का भी साथ साथ नाचते हैं और गाने भी बड़ी अश्लीलता के। बहन बेटी हैं, बेटी बैठी है पास में, माँ बाप पास में ही बैठी है, सभी परिवार के लोग बैठे हैं और बड़ी अश्लीलता के गाने और रसिया डेकों में बजते हैं और मस्त होकर के सुनते हैं लोग। विवेक विचार करे नहीं कोई, सब खलक तमाशा देख लो। यहाँ विवेक और विचार तो सबने ताक में रख दिया है। संसार के लोग तमाशा देखने में हावी हो रहे हैं और समाज पर भी इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जहां एक लाइन में बहन बेटी माँ भैया नाती बाबा सभी बैठे हैं और बड़े अश्लीलता के शब्द चल रहे हैं। तो सज्जनों, इसमें आया और लाज भी समाप्त होती चली जा रही है। वैसे देखा जाए तो सब सबकी जानते हैं। माँ बेटा की बात को जानती है, बहू की बात को जानती है, बहू बेटा भी जानते हैं माता पिता की बात को। लेकिन फिर भी हर चीज पर्दा के पीछे ठीक लगती है। सज्जनों, और जो इसके पीछे जो रहस्य है, जो राज है, उस राज को नहीं समझ पाते हैं कि ये 9 दिन हमें क्या करना चाहिए। ये मातृशक्ति के दिन है तो वास्तव में मातृशक्ति की उपासना करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नार्यस्तु न पूज्यन्ते सर्वदा फला क्रिया। ये महाराज मनु जी ने अपनी स्मृति में लिखा है ऐसा कि जो जिन घरों में माताओं की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु, यहाँ माताओं की पूजा होती है, माताओं का सम्मान होता है। माता की पूजा का यही मतलब नहीं है कि सिर्फ हम आरती लेकर के आरती करें माता की, हद की सरैया से उसके पैर पूज दें, उसके तिलक कर दें। मातृशक्ति की पूजा का मतलब है हम अपनी बहन बेटियों का सम्मान करें, अपनी माताओं का सम्मान करें। तो समझ लो कि वो मातृशक्ति का सम्मान है, और मातृशक्ति का सम्मान है तो वो पूजा है। माँ का सम्मान करें, हम पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा करें, बहन बेटियों का सम्मान करें। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माताओं की पूजा होती है, माताओं का सम्मान होता है, उस घर में समस्त देवताओं का वास होता है। नार्या अस्तु यानी जहां माताओं का अपमान होता है, जहां बेचारी चौका में बैठ करके रोती हैं, किवाड़ के बगल में बैठ करके रोती हैं, खड़ी होकर के रोती हैं, चुप्पे चुप्पे लाज मार करके रोती हैं, उन घरों में कभी लक्ष्मी नहीं आई। उन घरों में कभी देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए जब शादी होती है वहां पर भी कोई भी पंडित
या कोई मुल्ला मौलवी, या जिस तरीका से जो शादी विवाह होते हैं, उस स्थिति में ये वचन दिए जाते हैं कि कहो तुम अपनी पत्नी के अधिकार की सुरक्षा करोगे किसी भी परिस्थिति में? तो लड़का कहता है हाँ करेंगे, अपने प्राणों को देकर के भी हम इनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। और पत्नी से भी ये वचन लिया जाता है, कहो तुम अपने पति के साथ में ही तो रहोगी जीवन पर्यंत, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुख हो या कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, चाहे वो रोगी हो जाए, तो फिर वो भी कहती हैं कि हाँ हम जीवन पर्यंत तक अपने पति का साथ देंगे। तो ये दाम्पत्य जीवन हो गया। तो समझ लो कि घर में नारी का सम्मान है, घर में माताओं की इज्जत है, तो वह घर घर नहीं होता है, वह घर मंदिर बनता है। उस घर के सदस्य सभी फिर देव स्वरूप होते हैं। एक ने कही एक ने मानी तो दो ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दोनों अज्ञानी। हम चार बात अपनी अपनी पत्नी से मनवा लेते हैं, लेकिन जब वो कोई एक बात कहती है तो हमारा चेहरा उतर जाता है, तेरी बात को माने। और वास्तव में ऐसा कहा है, ये माताओं का रूप होता है कि परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नित दासी है। भोज समय माता समझानो, सैन समय रंभासी है। धर्म कर्म में सदा संगिनी, रोषम शस्त्रु धरासी है। छह गुण से आदर्श नारी है, सदा पुण्य की राशि है। कितनी बढ़िया बात कही। यहां माताओं के 6 रूप बताए। पहला रूप, वो बढ़िया अच्छी सलाह देती है अपने पति को, जैसे कोई राजा को सलाह उसका मंत्री देता है। देखिए पत्नी का भी कर्तव्य बनता है, वो अपने पति को ऐसी सलाह देती है, चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे वो अपने घर परिवार की बातें हैं, तो दोनों पति पत्नी बैठ करके फिर सलाह मिलाते हैं, और मिलाना भी चाहिए। कहो नहीं हुई तो फिर कल इतवार है, सत्संग में चलें? हाँ तब तो बढ़िया बात है, जरूर चलेंगे। तो ऐसा है नहीं मेरे पास काम है कल के लिए, तो फिर बन जाए मामला तो तुम चली जाना, अंडा फिर की देख लेंगे। हाँ तो फिर ये भी बात अच्छी है। तो दोनों की सलाह हो। अच्छे कार्यों में मंत्री के समान सलाह देती है। परामर्श, जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो अच्छी सलाह देती है अपने पति को। और जो समझदार आदमी होता है, उसको अपनी पत्नी की बात को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। एक कहीं हम सत्संग में बैठे तो हमने चर्चा करी कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, जुआ ताश नहीं खेलना चाहिए। तो वो भाइयों ने सुना, शाम को कह रहे महाराज आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही, और मैं अवश्य करके आपकी आज्ञा का पालन करूं। उसकी देवी ने कहा गुरुदेव ये आज कह रहे हैं इस बात को, और मैं तो इनसे इस शराब और नशा के बारे में बहुत दिन से कहती चली आ रही, कहीं अच्छा नहीं है, तुम्हारे शरीर को खत्म कर देगा, बहुत पैसा भी जाता है इसमें, आप इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर उसको जाकर के और तुम शराब पी करके आते हो। लेकिन चलो हमें अब भी खुशी है, अब तो जी मान जाए।
उसने कहा कि नहीं गुरु महाराज, बिल्कुल मैं मानूंगा आपकी बात। वो जो कहती तो थी, पर जाकी बात है थोड़ा ही मान लेते, आखिर पत्नी है, जाकी बात मान लो। ये बड़ी विडंबना है। अरे हमारे यहाँ सदगुरु कबीर के सिद्धांत में तो जहां तक कहा है कि बच्चा जो 5 साल का वाजिब कहे कोई बात, उसकी भी मानने में हमको उजर नहीं है। आना कबीर पंथ में काला का घर नहीं है। आएगा सूर नर जिसे दुनिया का डर नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही सदगुरु कबीर। कहते हैं अगर 5 साल का बच्चा भी हमसे अगर अच्छी बात कहे तो समझ लो कि वो ही बात गुरुमुख है और हमको मान लेना चाहिए। चाहे बच्चा कहे, चाहे पत्नी कहे, छोटा भैया कहे, कोई साधारण आदमी कहे, अरे जहां तक के अगर अच्छी बात कोई शत्रु के मुंह से, दुश्मन के मुंह से भी निकल जाए तो तब भी उसको मान लेना। तो मैंने निवेदन किया, ये माताओं के 6 गुण आदर्श में है। अच्छी सलाह देती है अपने पति को, जब भोजन कराती है तो मां की ममता झलक चेहरा पर, जब सेवा करती है तो दासी के समान पूछ पूछ करके किसी प्रकार का कष्ट न हो। और जब क्रोध आता है पति को तो पति के क्रोध को, पति का ही नहीं अगर बेटा का भी क्रोध है तो बेटा के क्रोध को भी इसी तरीका से सहन कर लेती है जैसे धरती यानी सारी काट कूट को सहती है। धरती पर पेशाब कर दिया कोई बात नहीं है, लेटरिंग कर दिया कोई बात नहीं है, उसको खोद रहे हैं कोई बात नहीं है, काट रहे हैं कोई बात नहीं है। खोद पीट धरती से काट कूट बन रहा है और कठिन वचन साधु से है और पे सफल नहीं जाए। तो ये साधु का भी ऐसा कर्तव्य है, पर नहीं, साधु का मतलब कोई ऐसा ही नहीं है कि कोई भेष पहन करके ही साधु हो। जिनके अंदर में सहन करने की शक्ति होती है वो साधु कहलाते हैं। साधु वही जो सहते हैं और दुष्ट वही जो कहते हैं। जिनके अंदर में सहन करने की शक्ति होती है वो साधु कहलाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम साधु हैं और आप साधु नहीं हो। शायद हमारे भीतर में भी साधु नहीं हो। हम भी किसी की बात को अगर सहन नहीं कर पाए तो हम भी उस समय पर साधु नहीं रहेंगे। बूंद घात सही गिर कैसे, खलके वचन संत सहे जैसे। तो माताओं को जैसे धरती सहती है सारी बातों को, इसी तरीका से माँ भी, नारी भी सहती है अपने पति के क्रोध को, पुत्र के क्रोध को, अपनी बेटी के क्रोध को, और सबको पीती हुई चली जाती है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा है कि वास्तव में ये जो गुण होते हैं वो आदर्शवान माताएं होती हैं। और जो आदर्शवान माता है उनकी तो देवी की भांति ही पूजा होनी चाहिए। घर में उनकी वही तो देवी है सच्ची। देवी का अर्थ ही होता है जो देती है। और वो कितनी चीज दे रही है, कितना प्यार दे रही है, भोजन बना करके दे रही है, पानी जल का लोटा दे रही है। अगर परेशानी हो जाती है तो चरण सेवा कर देती है, कपड़ा धो देती है, स्नान करवा देती है, पानी रख देती है, और मीठे मीठे वचन सुना करके और पति के मन को भी निर्मल बना देती है। अगर क्रोध करता है तो क्रोध को भी सहन कर लेती है। कितनी, इसको कहती हैं ममतामयी हृदय। माँ का हृदय कितना ममता से भरा हुआ हो। तो ऐसी माँ को क्यों नहीं पूजना चाहिए। लेकिन हमने उस माँ को तो छोड़ दिया है और हम बाहर के रूढ़ी बातों में करते हैं। उस माँ से तो हम भले ही गाली देते हैं, उस माँ में तो भले ही हम धक्का लगाते हैं,
पत्नी को पीटे आए और वहां बाप हम आकर के डांस करें शाम को। वो मूर्ति रख ली है मिट्टी की बना करके, और बाप हम डांस करें, पत्नी की पिटाई करे आए शराब पी करके, और वहां डांस कर रहे हैं, माँ से गाली दे रहे हैं और वहां डांस कर रहे हैं और चंदा कर रहे हैं, भंडारो करेंगे, भैया पुण्य करो धर्म करो, और सच्ची माँ तम मैयो में लात दिया। कैसी विडंबना है सज्जनों, यही तो बस उल्टा हो जाता है। इसलिए ये 9 दिन ये मात्र शक्ति के हैं, ये उपासना के हैं। उपासना का अर्थ और समझ लेना, उपासना का अर्थ भूखा मरना नहीं है। कितनी बहन बेटी को बतासे से रह रही है, कोई लौंग के जोड़ा से रह रही है, कोई एक छाग भोजन खाती है, कोई एक पानी के गिलास से ही रह रही है। ये तपस्या नहीं है, ये उपासना नहीं है, ये मान बढ़ाई, इसके पीछे बहुत बड़ा अहंकार छुपा हुआ होता है। सज्जनों, सच्ची तपस्या है ज्ञान रूप गुरु की उपासना, सारे दोष मिटाती है, कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना, उपासना कहलाती। शक्ति की उपासना, शक्ति क्या है? हमारे भीतर में शक्ति है क्या? हमने समझाया अपनी शक्ति को? हमारा हृदय शक्तियों का पुंज है, एक शक्ति नहीं है। हमारे भीतर में हजारों शक्तियों से ये हृदय भरा हुआ है, हजारों नहीं लाखों शक्तियों से हमारा हृदय भरा हुआ है। थोड़ा सा कुरेदो तो सही, मीरा ने कुरेदा थोड़ा सा है, उसके अंदर में कितनी शक्ति आई कि वो राजपाट को भी छोड़ते समय उसने कोई संख्या नहीं मानी है। हमारी कोई एक छोटी सी चीज को ले लेता हूं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और मीरा तो सारे राजस्व का परित्याग करके फिर भी हंसती वही, नाचती वही, खेलती वही। मीरा ने अपनी शक्ति जगाई भीतर। वास्तव में जो सच्चे पुरुष होते हैं, रामकृष्ण परमहंस की वो देवी के भक्त थे। बताते हैं कि जब देवी के भक्त थे तो शायद वो कुछ नहीं करते थे, और लोग तो उनको भोला कहते थे कि पागल है, और अपने एकांत में जाकर के बैठ जाते, अपने ध्यान करते, साधना करते। माता पिता ने सोची होगी जाके शादी हो जाए, कम से कम जो बनता जाओ एक जगह पर, और फिर कछु करेगो। और बताते हैं कि जब उस लड़की को देखने के लिए गए तो मां ने 3 सिक्का जेब में रख दिए, और जाकर के जब लड़की के पास पहुंचे, लड़की सामने आई, उसका नाम था शारदा, बड़ी साध्वी। उस शारदा के सामने जब पहुंचे तो आंखें सजल हो गई आंसुओं से, और उन्होंने वो 3 रुपया अपनी जेब से निकाल करके और उसके पैरों में रख दिए, और पैर। तो शारदा सोच रही ये क्या मामला है, ये कैसा आदमी है जो पहली बार ही 3 रुपया मेरे पैरों में रख करके और पैर छू करके हट गया। चलो ठीक है, अब जो होगा सो होगा। देखो, अगर कोई वैसी लड़की होती तो वो कह देती भगाओ इसको, पागल है, मैं नहीं करूंगी इससे शादी, ये क्या मेरे जीवन को पूरा पालेगा, ये तो पागल है। और शारदा ने कुछ नहीं कहा। शादी होकर के जब आ गई, दूसरे दिन तीसरे दिन परमहंस जी ने एकांत में पूछा, क्यों शारदा, क्या तुम हमको संसार में घसीटने के लिए आई हो कि हमारी सेवा करने के लिए आई हो, हमारी साधना में सहायता करने के लिए आई हो?
तो छोटी सी कुमारी ने कैसा बढ़िया उत्तर दिया, नहीं परमहंस जी, हम तुमको परेशान क्यों करेंगे, हम तुम्हारी साधना में सहायता करेंगे। देखिए इसको देवी कहते हैं, साक्षात देवी। परमहंस जी ने उस दिन की बात बताई है कि वास्तव में तुम देवी हो, और उस दिन भी जब मैंने तुम्हारे पैर छुए थे तो मुझको देवी का ही रूप नजर आया था। आप शारदा के रूप में नहीं, सच्चे अर्थों में मुझको तो देवी के रूप में तुम देख रही थी। उस दिन भी देवी के रूप में थी और आज भी देवी के रूप में हो। और बताते हैं धन्य है उस शारदा के लिए जो जीवन पर्यंत तक वो सेवा करती रही और पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं बना और सेवा करती। सज्जनों, बड़े भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, देवी के, देवी की उपासना करते। हम भी अगर देवी की उपासना करें तो बाहर की उपासना है हमारी कि हम अपनी मातृ शक्ति को सम्मान दें पूरा का पूरा। बेटी चाहे काऊ की हो लेकिन वो बेटी है। तुम्हारे गांव में बेटी है, सब बेटी है, तुम्हारी बेटी है। चाहे कहीं पर है तो बेटी है। बेटी में आप देखें तो शक्ति का ही रूप नजर आता है। और अच्छे लोगों के लिए तो एक ही पत्नी होती है और बाकी की सब माता और बहन और बेटी के समान, वो सच्चे पुजारी होते हैं। बताती है एक बात मेरे को ध्यान में आई। एक बार की बात है, बेगम गुलजार ने, जो मेवाड़ का एक वीर योद्धा था जिसका नाम था दुर्गादास राठौर। दुर्गादास बड़ा वीर था और बड़ा सुंदर सुशीला जवान था जो जीवन पर्यंत तक औरंगजेब की गुलामी को उसने स्वीकार नहीं किया। बताते हैं कि औरंगजेब ने अपनी नातनी किसी के साथ में भेजी थी तो उस दुर्गादास ने उस लड़की का सह सम्मान करते हुए उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करवाई पूरी की पूरी। और जब वो अपनी कोई मौलवी बुला करके उसको पढ़वाया था और जब उसकी पूरी पढ़ाई हो गई तब फिर उसको वापस पहुंचवाया बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ डोला में बिठा करके। एक दिन फिर महबूब औरंगजेब ने पूछा था, क्यों बेटी, दुर्गादास कैसा व्यक्ति है? उसने कहा, अब्बा जान, दुर्गादास को मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। मेरे वो पास भी और कभी आते तो वो पर्दा डाल करके आते थे और मेरी सारी व्यवस्थाओं की बात मेरे से पूछते थे, लेकिन उन्होंने मेरी सूरत नहीं देखी है और मैंने उनकी सूरत नहीं देखी। औरंगजेब ने कहा, धन्य है ऐसे राजपूतों को, दुश्मन हो तो फिर ऐसे क्या, ऐसी दुश्मनी दिन में लड़ाई लड़ता है और फिर शाम को जाकर के हमारी बेटी की व्यवस्था बनवाता है और बेटी के शरीर को भी नहीं दे। और ये बात और प्रत्यक्ष भई, एक बार बेगम गुलनार ने उसके रूप को देख करके कहीं और वो उस पर आशिक हो गए और किसी बहाने से उसको बुला लिया और कहा कि दुर्गादास, आप पैसा ला रहे हो हमारे, और अगर तुम चाहो तो तुम हमसे संबंध बना लो, और तुम हमसे संबंध बना लोगे तो हम तुमको राजा बनवा देंगे। दुर्गादास ने कहा, नहीं, ये हम लोगों की एक मर्यादा है। हमारी सिर्फ पत्नी तो एक है और बाकी की जो दुनिया की जितनी औरत स्त्री हैं वो सब हमारी माँ और बहन के समान। हम अपने धर्म को कलंकित नहीं करेंगे।
यही तो हमारी मर्यादा है। और बताते हैं फिर वो बेगम गुलनार इतनी नाराज भई और उसने कहा कि तो अब मैं बताऊंगी कि तेरा धर्म कैसा है, तुझको प्राणों से हाथ खोलने पड़े। और बताते हैं कि इल्जाम लगा करके और उसको कैद करवा दिया, लोहे के कठहरा में बंद। और फिर बताते हैं कि एक दिन फिर वो रात को आई और उसने कहा कि अब भी मान ले मेरी बात, मैं तुझको छुड़वा दूंगी सवेरे ही, अंत पे सवेरे फांसी लगेगी तेरी। उसने कहा बहन मैंने एक बार बोल दिया, हम दोबारा नहीं बोलते हैं। और अच्छे पुरुषों का जो कुछ बोलते हैं वो सब सत्य होता है, वो किंचित मात्र के लिए झूठ नहीं होता है। आप चाहे एक बार नहीं, आप 6 बार फांसी लगवाइए, लेकिन जो मैंने कल कहा था वही मैं आज कह रहा हूं। और इसी वार्तालाप को कोई मुस्लिम पहरेदार सुन रहा था और वो एकदम नाराज होकर के एक बिगड़ी शेरनी के समान उस पर थूक करके कहा कि अब मैं सवेरे देखूंगी। वो तो चली गई, लेकिन जो वो इस्लाम जो पहरेदार था उसने कठहरा को खोला और निकाला, उसको कहा वीरवर दुर्गादास, मैं तेरी बहादुरी से तो पहले से ही परिचित था, लेकिन आज मैं तेरे एक सच्चे पौरुषत्व से भी मैं परिचित हो गया। सच्चे अर्थों में तू एक वीर है, तू ब्रह्मचारी है, तू क्षत्रिय है, और मैं तुझको निकालता हूं, तू अपने देश के लिए जा और जो कुछ होगा वो मैं दे। तू एक सच्चा हिंदू है तो फिर मैं एक सच्चा इस्लाम हूं। और उसको उसी समय पिंजड़े में से, जेल में से उसको बाहर कर दिया। ऐसे सच्चे पुजारी, इनको कहते हैं पुजारी भक्त। इनकी सच्ची उपासना जो एक तरफ पूरी सम्राटियत को एक पला में रख दे और एक तरफ अपने चरित्र और स्वभाव की बात आ जाए, तो अपने चरित्र और स्वभाव और अपनी मर्यादा के पीछे वो सारी बाजी को हार। ऐसे लोग वे सच्चे पुजारी होते हैं। ये वास्तव में ये पूजा नहीं है, ये तो एक आडंबर है, ये तो एक अपने मन की हवसों को पूरी करना है। नाचते नाचते कितनी बहन बेटी और लड़का गायब हो जाते हैं अश्लीलता के गाने गा गा करके, और सज्जनों उनका पतन हो जाता है। इसलिए हम उपासना करें तो सच्ची उपासना। मैंने कहा ये मातृ शक्ति के दिन है और ये मातृ शक्ति के 9 दिन हैं, तो 9 दिना में हम अपनी भीतर की शक्तियों का जागरण करें। हमारे पास में भी 9 शक्ति हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और चतुष्ट अंतःकरण है। ज्ञानेन्द्रिया आंख, कान, नाक, जिह्वा और ये चमड़ी, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है। और चतुष्ट अंतःकरण है, चित्त, मन, बुद्धि और ये अहंकार। ये 9 शक्ति है हमारे पास में, और इन 9 शक्तियों को इनकी हम उपासना करें। इनकी उपासना का मतलब है कि इनको हम साध लें, इनके हम पास, इनके नजदीक जाकर के देखें। उपासना का मतलब ही होता है उपधन आसना। उप कहते हैं सामीप्यता, वास कहते हैं बैठना, यानी किसी चीज के जब समीप जाकर के हम पहुंच जाते हैं तब हम उसकी यथार्थ विधि विधान को समझ पाते हैं। और ये कहां से इन शक्तियों का उद्भव होता है, ये कला कहां से आती है? ये सत्संग से आती है। सज्जनों, इस तरीका से सदगुरु कहते हैं कि अपने भीतर ज्ञान की ज्योति को जलाइए, और आप ज्ञान की ज्योति से आपकी भीतर की 9 शक्ति प्रकट होगी, तो एक दिना में आप एक शक्ति को, एक शक्ति को आप एक दिना में जगाओगे तो तुम 9 दिना में तुम्हारी 9 शक्ति जागृत भीतर। तो फिर
तुम सच्चे भक्त बन जाओ। फिर आडंबरी नहीं, तो सच्चे भक्त बन जाओ। सज्जनों, तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारी शक्ति भीतर की शक्ति जो इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति की तो प्रतिमा है बाहर। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, इच्छा रूपी नारे अवतरी। हमारे वो चले गए शायद गुलजारी जी ने भजन गाया था कि धन कौन से दर्शन में पैदा भाई, जन्मी कौन दर्शन में। बान धरती को घांगरो बनाए लो, आकाश को लहंगा बनाए लो, वान बासी सनाक को नारो बनाए लो। ये क्या है? ये हमारी एक इच्छा की परिभाषा है, ये हमारी इच्छा के अलंकार हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बुझ बुझ पंडित करो विचारा, पुरुषा है के नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कलमा पढ़ पढ़ भई तुर्कनी, कलमे रहती अकेली। बर नहीं बरे बिया नहीं केरे, पुत्र जनवावन हारी। और कारे मूड को एकौ न छोड़ो, अजऊ वाद को आदि। एक भजन में और कोई गायक गाते हैं, क्वारी डोल रही जब से भई धरन की रचना। ध्यान रखना, इस इच्छा शक्ति का कोई पति नहीं है। बाहर में जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं वो इसी इच्छा शक्ति का ही प्रतिभास है। इच्छा रूपी नारे अवतरी, सासु नाम गायत्री धरी। तेई नारी के पुत्र तीन भयु, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नार। कहते हैं नहीं कि आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महादेव का जन्म हुआ। और यहां आध्यात्मिक विषय में ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु और महादेव रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी अरि होई। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्कने होई। कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया अच्छा मिलान है। ये इच्छा शक्ति का ही फैलाव है पूरा का पूरा। जब बच्चा जन्म लेता है तो इच्छा बड़ी सूक्ष्म होती है, हालांकि इच्छा शक्ति से ही तो जन्म हुआ है वहां। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये ब्रह्मा विष्णु महादेव है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महादेव शायद कभी भय होंगे तो वो आदमी भय होंगे, हम तुम जैसे। कभी भय होंगे वे, तो वे आदमी भय होंगे। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से और विद्व पुरुषों के हिसाब से ये रजोगुण ही ब्रह्मा है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया था। और ध्यान रखो, सृष्टि का सृजन रजोगुण से होता है। जब माता पिता के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, जब माता रजस्व वाला होती है अपने समय से, तब सज्जनों और पुरुष का संयोग करती है, तब फिर एक संतान का जन्म। कहां से वही रचना? रजोगुण। ब्रह्मा कौन है? अरे ये शरीर का जो सातवां जो भाग है शरीर का, ये शरीर सप्त धातुओं से बना है, जिसको कहते हैं हम रस, रक्त, मांस, मैद, हड्डी और मज्जा और शुक्र। तो जो शुक्र है वो सातवां भाग है शरीर का। और सज्जनों वो रजोगुण है। उसी रजोगुण से ही हमारे तुम्हारे सबके शरीर बने हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। ये सृष्टि, ये पृथ्वी तो अनादि है। इस पृथ्वी को कभी किसी ने नहीं बनाया है, ये ध्यान रखो। अगर कोई बनाया होता तो ये बिगड़ जाती है। अब तक पानी को किसी ने नहीं बनाया है, पवन को किसी ने नहीं बनाया है, अग्नि को किसी ने नहीं बनाया है, आकाश को किसी ने नहीं बनाया है। ये हमने ऐसे ही देखे, हमारे बाप दादन ने ऐसे ही देखे, हमारे शास्त्र बात करते हैं लाखों वर्षों की कि जी ऐसे ही देखे। और फिर कहीं लोग कल्पना करते हैं कि जी भैया बनाए तो को नहीं है, तो सत्य पुरुष हो। तो भैया को देख रहे हो, सत्य पुरुष है। महाराज रामपाल जी के चेला कहते हैं कि कबीर सतपुरुष थे और कबीर ने इसकी रचना करी है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल धोखे की बात है। जैसे हमारे अन्य शास्त्रों में भी कहते हैं कि कोई नहीं था, पहले परमात्मा ही था। तो पहले परमात्मा ही था तो कौन देख रहे हैं उस परमात्मा को? इसलिए गीता में भी कहा है
पुरुषम प्रकृति चैव विद्वनादि युवावके। हे अर्जुन, ये पुरुष और प्रकृति दोनों ही तत्व अनादि हैं, ये कभी किसी ने बनाए नहीं है और ये कभी बिगड़ेंगे भी नहीं। इसलिए पृथ्वी जैसी की तैसी है, हवा जैसी की तैसी है, पानी जैसे का तैसा है, आकाश जैसे का तैसा है, अग्नि जैसी की तैसी है। ये परिवर्तन है। हाँ, ये बात जरूर है। आज से हमने देखा करीब करीब 40 वर्ष पहले हम देखते तो हमारे यहाँ हम 3 फुट 4 फुट को गड्ढा खोद करके और बोरिंग करके और इंजन चलाते, 4-5 फुट को ही पानी निकल जाता। तो अब 40-45 फुट नीचे चला गया, लेकिन अब कहूँ और जगह ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि पानी कम हो गया है, नहीं, हमारे यहाँ से थोड़ा सरक गए वरना नीचे को कहीं, और फिर कभी वक्त आएगा तो फिर आ जाएगा। पर सज्जनों, वास्तव में ऐसा नहीं है कि पानी की अगर एक एक बूंद बिगड़ती तो पानी बिल्कुल नहीं रहता। धरती की अगर एक एक कण नाश होता तो आज धरती नहीं होती। हवा का एक एक कण अगर बिगड़ता तो आज हवा नहीं होती। आग का एक एक कण बिखरता तो आज आग नहीं होती। लेकिन हजारों वर्ष पहले भी पृथ्वी इतनी थी, हजारों वर्ष पहले हवा भी इतनी थी, हजारों वर्ष पहले आग और वायु इतने ही थे, तो आज भी जो थे। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर सृष्टि की रचना होती है तो सृष्टि क्या है? ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर की रचना होती है तो रजोगुण से होती है, और सतोगुण से इसका पालन होता है, और तमोगुण से इसका विध्वंस हो जाता है। ये तीनों गुण बराबर, इन्हीं को शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का, ये हमारी इच्छा का ही विस्तार है, ये हमारी इच्छा शक्ति का विस्तार है। बाहर हमने इसी की प्रतिमा बनाई है, बनाई होगी इसलिए ऋषियों ने कि भाई बहन इसको साधारण तरीका से तो समझ नहीं पाएंगे, तो चलो बाहर हम इसका प्रतिबिंब बना दें। तो पहले जाए पूजेंगे, और जाए पूजत और फिर वो अपने पास। मैंने अभी रामकृष्ण परमहंस की बात कही। रामकृष्ण परमहंस भी इसी तरीका से पूजा करते थे। तो बताते हैं उस पूजा का थोड़ा घमंड हो गया। तो एक बार किसी ने कहा, परमहंस जी, तुमको अपनी भक्ति पर बड़ा घमंड है, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे से मां बात करती है, मेरे से मां बात करती है। ये हमारे मन का ही भाव होता। एक बार बहुत दिन हो गए, हम जहां बैठे थे, एक भैया कोई आए, तो वो साईं जी के भक्त थे। कोई एक साईं आए होंगे, तो वो कोई साईं जी के भक्त, तो वो उनको खोज रहा था। उसने कहा, महाराज इधर साईं गुरु गए। वो साईं नहीं, मैंने को कुछ चेला होगा, वो भगत होगा। मैंने कहा, आप इतने हाँप रहे हो, आप साईं जी के भक्त हो गए? हाँ। मैंने कहा, साईं जी क्या आपने कभी कुछ प्रैक्टिकल किया है? हाँ महाराज, मैं जब दीपक जलाता हूं तो उनकी ज्योति में मुझको साईं जी के दर्शन होते हैं। मैंने कहा, एक भैया जी आए और वो कह रहे थे, महाराज वो जिस दिन मैं लंगूर के दर्शन कर लेता हूं तो मैं मान लेता हूं कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। मैंने कहा, देखो भैया, तुमको दीपक की ज्योति में साईं जी के दर्शन होते हैं, एक भैया कह रहे कि हमें को बंदर लंगूर मिल जाए तो हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो ये हमारे मन का भास है, जैसी हमने अपने मन में मान रखी है और वही चीज हमको दिखती है, और ये भास है मन। तो यही भास हमको हो जाता है। कहीं कहीं कोई भाई बहन कहते हैं, महाराज मुँह से रात में बात करता है आकर के। कौन बात करता है? इसका प्रमाण कुछ नहीं है। यही स्थिति परमहंस जी की। तो परमहंस जी से किसी भक्त ने कहा था, अभी तुम सच्ची भक्ति से बहुत दूर हो, अभी ज्ञान नहीं हुआ है तुम। तो परमहंस जी को बड़ी चोट लगी। जैसे यहां मैं बोल रहा हूं तो कोई अगर देवी के भक्त होंगे तो उनको भी बुरा लग सकता है, पर वास्तव में मैं देवी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैंने तो मातृ शक्ति का मंडन किया है शुरू से।
और मातृशक्ति को मैं विशेष सम्मान देता हूं, हृदय से देता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप कैसी बात करते हो, मुझसे तो मेरी काली मां बात करती है। हाँ, तो काली मां बात करती है, ये तुम्हारे मन का प्रतिभास है, अभी तुमको ज्ञान नहीं है, अद्वैत ज्ञान। तो ये कहां होगा? बोले पहले तो तुम वहां जाओ। तो उन्होंने एक जगह बताई, बताते हैं नीमसार की बात है। तो बताते हैं परमहंस जी जब नीमसार में पहुंचे तो वहां कोई एक महात्मा फक्कड़ और महादेव जी की पिंडी पर पैर रख करके सो रहे। एक तो 9 बज रहे दिन के। परमहंस जी को बड़ा संदेह हुआ कि इसकी तो बहुत बड़ी बनाई कर रहे लोग, और ये 9 बजे और वो महादेव की पिंडी पर पैर रख करके सो रहा है। परमहंस जी लौट पर एकदम। उस महात्मा ने कहा, परमहंस जी आप वापस क्यों जा रहे हो, आओ। थोड़ी सी श्रद्धा जगी परमहंस जी के अंदर। क्यों जा रहे हो लौट करके? बोले एक तो 9 बज रहे हैं, ये सोने का समय नहीं है, और तुम फकीर हो, महात्मा हो, और फिर भी महादेव की पिंडी पर पैर रख करके। उस फक्कड़ ने कहा, फकीर ने कहा, तो जिधर में अगर महादेव नहीं है उधर में तू मेरे पैरों को रख दे। तो बताते चारों लंग पैर रख के तो चारों लंग महादेव की पिंडी नजर आए। ध्यान रखो। हम कहते हैं, कबीर साहब जी ने कहा है कि हिंदू भाई कहते हैं कि भगवान पूरब में है, इस्लाम भाई कहते हैं कि अल्लाह पश्चिम में है। पूरब दिशा हरि गो वासा, पश्चिम अल्ल मुकामा। पूरब में भगवान है और पश्चिम में अल्लाह है। तो एक बात बताओ फिर, जी और दिशने में को है? भाई हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि पूरब में भगवान है, और इस्लाम भाई कहता है कि पश्चिम में भगवान है। तो फिर उत्तर और दक्षिण में को है? और एक तरफ ये भी कहते हैं कि भाई ईश्वर भगवान परमात्मा सब जर्रे जर्रे में है, वो सब जगह पर है। ध्यान रखो, जब जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है उसके लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं रहता है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासुकी जागट प्रगट होय। तो बताते हैं कि उनको ये आभास हो गया था परमहंस जी को कि वास्तव में अभी मेरी भक्ति कच्ची है। तब उसने फकीर के हाथ जोड़े। तब फकीर ने कहा, अगर सच्चाई ज्ञान लेना है तो जो तोतापुरी नाम के सन्यासी हैं उनके पास। और तब तोतापुरी सन्यासी के पास आए, उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि आपने अपने अंदर में जिस माता की प्रतिमा को सजा करके रखा है, सजो करके रखा है, उस प्रतिमा को भी हटाना पड़ेगा। देखिए, एक तो बाहर की प्रतिमा होती है, बाहर जो प्रतिमा रखी है किसी मंदिर में, तो बाहर की तो हमारी आंख बंद करते ही हम समाप्त हो जाती है। बाहर की प्रतिमा तो रह गई बाहर ही, क्योंकि आप कभी भी मंदिर में जाओगे, किसी भी मंदिर में जाओगे, किसी भी प्रतिमा के सामने जाओगे, तो तुम आंख बंद करके अरदास करोगे। आंख बंद कर लेते हो कि नहीं? है जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। हे परमेश्वर, आंख बंद है जाएंगे, तुम्हारी थोड़ी जहां आ जाएगी। तो जाको मतलब है तुम्हें इशारा दे रही है वो मूर्ति के जहां देख, जहां मेरी तरफ आंख बंद करे और अपने भीतर की खोल और जहां दे। का कही वाने अपनी बाहर की आंखें बंद करे और भीतर की आंखें खोले और जहां दे। तो सज्जनों, वो हृदय जब बाहर की आंख बंद हो जाती है तब भीतर हमको उसकी अनुभूति होती है। काय की? उस शक्ति की। इस शक्ति की हम बात कर रहे हैं। वो राम शक्ति है, वो कृष्ण शक्ति है, वो मातृ शक्ति है, वो हंस की शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है।
उस शक्ति को हम जगह जगह पर कहीं उस हिसाब से कुछ भी नाम दे दें, लेकिन वो शक्ति है। उसी शक्ति के आधार से हमारी ये इच्छा चल रही है। अंत मुर्दा के अंदर में इच्छा होती है का? मुर्दा ते कहियो ने देखियो रे ने कहा खोले के देखे होगा तो ने सुन ले रहे, हम कब चिल्ला रहे, मुर्दा ते कहियो तो सुनेगा का तुम्हारी, क्योंकि अब उसके अंदर से वो इच्छा शक्ति निकल गई, शक्ति निकल गई। इसलिए जब शक्ति निकल गई तो फिर लोग कहते हैं जलाऊ काटे कर रहे, ये शक्ति है। तो शक्ति से ही हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुख और सुख की अनुभूति करते हैं, उसी शक्ति से करते हैं। अभी ये लाइट चली जाए, आपका माइक भी बंद हो जाएगा, पंखा भी बंद हो जाएंगे, लाइट भी बंद हो जाएगी। शक्ति तो एक ही है, लेकिन कितने जगहों पर काम कर रही है। तमाम पंखा चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, माइक चल रहा है, तो वो शक्ति है। हम उस शक्ति की उपासना की बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने कहा तुम उस केंद्र पर पहुंचो, ये तो मन का प्रतिभास है, वहां कैसे पहुंचू महाराज, मैंने तो 50-60 वर्ष से उस प्रतिमा को संजोया है अपने अंदर में। तो जिस युक्ति से उस प्रतिमा को संजोया है, उसी युक्ति की तलवार बना और उसी तलवार से उस प्रतिमा के सर को काट। और परमहंस ने फिर 2 बार 3 बार 4 बार जब जब वो भीतर जाएं और वहां पहुंचे और फिर वापस आ जाए, पहुंचे और फिर वापस आ जाए, तो बताते हैं फिर कुछ सदगुरु की कृपा ऐसी भई, कुछ सदगुरु का आशीर्वाद, कुछ स्वयं की शक्ति। तो रामकृष्ण परमहंस जी को जब वहां पर वो पूर्ण ज्ञान हुआ था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान कहते हैं, जिसे पूर्ण शक्ति का ज्ञान, जब वो परमहंस जी को हुआ, अब कोई प्रतिमा नहीं है, अब पैर की कोई उपासना नहीं है, सारे झंझट खत्म हो गए। कहीं भूखा नहीं मरना है, कहीं प्यासा नहीं रहना है, कहीं नंगे वारे नहीं चलना है, बस आप बैठ जाइए अपने आप में और आप अनुभूति करिए अपनी एक एक शक्ति को, तो धीरे धीरे आप शक्तिवान बन जाओगे। फिर जो रामकृष्ण थे वो फिर तुम हो, फिर जो मीरा थी फिर वो तुम हो, फिर जो रविदास थे फिर वो तुम हो, कबीर थे तो फिर वो तुम हो, राम थे वो फिर तुम हो, कृष्ण थे वो फिर तुम हो। सदगुरु कबीर कहते हैं मुझ सुन सुने आवे हांसी, जल बीच मीन रह प्यासी, मुझ सुन सुने आवे हांसी, जल बीच मीन रह प्यासी। हमारे पास में सारी शक्तियों का पुण्य है और वास्तव में हम शक्तिमय ही है, लेकिन फिर भी हम बाहर दर में भटक रहे हैं, बाहर खोज कर रहे हैं। अपनी जो बाहर इच्छा शक्ति फैली है, उस बाहर की इच्छा शक्ति को अपने आप में लाइए। मैंने बीच में बोला था और मैं दोबारा ध्यान दिलवा दूं, क्योंकि चर्चा का विषय लंबा हो गया, आपसे छूट गई होगी बात। जब बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे उसकी इच्छा जागृत होती है। क्या करोगे? पहले पढ़ूंगा, पढ़ लिए, अब क्या करोगे? शादी करूंगा, शादी कर ली। क्या करोगे? बच्ची बच्चा पैदा करूंगा, नौकरी करूंगा, बच्ची बच्चा हो गए, नौकरी कर रहे हैं। क्या करोगे? मकान बनाएंगे, 18 रिश्ते लड़की की और 18 लड़का के, 36 नाते की रस्सियों में बन गया। कौने बांधो? बा इच्छा ने। अब भी इच्छा, अभी और, अभी और, अभी और, अभी और, अभी और। इतने पर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि चलो हमने 2 बच्चा पैदा करे, जिनको ब्याह होएगो, बहू आई गई, अब खोद कटी, पर अब बहू आई गई तो फिर अब नाती, बहुत तो इच्छा कर रही है ना। एक बुढ़िया कहते रहती, हे भगवान अब तो तुम मुझे ले ले, हे भगवान अब तुम मुझे ले ले, हे भगवान अब तुम मुझे ले ले। बताते हैं एक बार नारद जी आए गए, नारद जी का कोई संत महात्मा आए गए होंगे, बिन्ने कही काहे अम्मा खाई कह रही हो, एक भगवान ले ले अम्मू, तो ठीक है।
कब चलेगी? अबई चले। तो ये बुढ़िया देखे बटर बटर, चले अबई ले चलेंगे हम तो भगवान के। अरे तो बाबा ऐसो कर ले, बस ने का बस बहू के को होना आ रहे सुनने का, जब नाती को मोह देख लेंगे। हाँ फिर तू आ जाइयो, 23 ते संग चलेंगे। हाँ मैं तो आती हूँ वैसे जी, ने तो नाती मेरी बातें माने, अब बेटा मेरी बातें माने, ने बहू मेरी बातें माने, और आदमी तो मावे तो शुरू से खटपट रही है, पर हूँ चलेंगे जरूर। पर ये ने का बच्चा नाती को मौत देख ले। चल ठीक है भैया देख ले। फिर भैया नाती है वो, अब तो खूब 4-6 साल फिर कट गई, और नाती खूब बजट डोल तो है। फिर एक दिन आए गए महात्मा, कबों कमा बुढ़ी सोच लेते हुई कि महात्मा नहीं आओ, पहले तो कही गो अरे नहीं आओ, बहुत दिन आए गए। अब महात्मा आएगा, उसको ही बुढ़िया एक झटका से लगाने का लिखो, क्योंकि वो तो इच्छा और आगे कौन ले गई। 6-7 साल को तो यही गो, 6-7 साल और रह जाओ सही, 14 साल की पहले तो ब्याह ही जाते 13-14 साल के। बस न तो और देख लो, दोनों साधु नहीं मरिया के तो 14 साल को अब इच्छा ने 7 साल और पीछे लौटाए, और पीछे फेंक दिए। अब फिर महात्मा आए, बोले कहो मैया ठीक ठाक हो? हाँ बाबा ठीक है, खूब बढ़िया है। तो फिर अब ना चल रही, अब तो चलो। अरे बाबा वास्तव कहे तो तू सही रहो है बिल्कुल, पर अब ये के अब कह तो हूँ तभी चली जाती। अब ये कैसे 5-4 साल की बात और महाराज, नहीं 5-4 साल लौट डट जा तो मैं न तो बहू को मुँह देख लेंगे, बस फिर चलेंगे। फिर मैं सोमंद खा रही हूँ, फिर मैं बिल्कुल नहीं रुकेंगे, फिर तू आ जाइए। तो चल ठीक है बढ़िया है। देखो इच्छा फिर और फैल गई। अब साहब बच्चा को डांती को ब्याह है गो, अब सोच रही है बुढ़िया के जा 1 साल भर और डट जाए, वो संडा नहीं मर जाओ तो। हाँ 1 साल में नाती है जाओ पंथी, हाँ 1 साल में पंथी है जाओ, पर बुढ़ी अब बुढ़िया को बिता ही ध्यान रहेगा करेगा क्यों बुढ़ी मर आवे। रात को बर रात है कहूँ तो कोई महात्मा जी का तो बढ़िया भाई 1 साल और डट जाए। एक इतना बुढ़िया बैठी दरवाजे में, सोई महात्मा आए, सोई बुढ़िया उड़ गई बाने मुँह फुला लो पहले से। महात्मा आएगा, बोले काय अब्बा अब तू ना चल रही, अब तू आगो के वहां भगवान है टिंको के तो करना तो को तो तेरी को मैयो हो बाप भैया ताय तू ले जा, फिर मेरी डिंगा झाड़ो हो तो है मुँह ना जानो। हाँ बेर तो तू और ना मिलती पीता हूँ। तो ये है हमारी इच्छा का। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर यही इच्छा शक्ति लौट करके अपने आप में आ जाए, यही इच्छा शक्ति अगर लौट करके अपने भजन में आ जाए, ध्यान में आ जाए, तो सच्ची उपासना बन जाएगी तुम्हारी। फिर आप बैठ करके देखिए आप है तो भीतर सार इच्छा के त्याग में ही शांति है। जब तक इच्छा का त्याग नहीं होता है, कहिए कि इच्छा त्याग करे कोई ज्ञानी। ये हर किसी के बस की बात ना ने है, चाहे कोई जटा रखाए ले या कोई बहुत दाढ़ी जूड़े रखाए ले या सनपट्ट कराए दे रोज, चाहे नंगो हो जाए वारो हो जाए, चाहे शरीर की चमड़ी हुए उतार के फेंक दे, लेकिन इच्छा का त्याग तो ज्ञान से होता है। इच्छा का त्याग ज्ञान से होता है, इच्छा का त्याग विवेक से होता है। ये बस हमारे भीतर जब ज्ञान की ज्योति जलती है, तब ये सारी इच्छा वासनाओं का त्याग हो जाता है। तो बस फिर बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर हमारे बुरे भी नहीं है, वे नाती बेटा अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नाती है बेटा है, और हमारे कहे को हमारे पड़ोस में बेहू बढ़िया है, पड़ोस में कहे को जो गांव में बेहू बढ़िया है, गांव में कहे को पिताजी सब हमारे ही तो होता है, सब बढ़िया ही है अच्छे। बस हम तो तैयार बैठे हैं। जय मरने से जग डरे मेरे अति आनंद,
और कम वरियों का पाइयो पूर्ण परमानंद। फिर कबीर चैलेंज कर देते हैं, जब अपनी इच्छा को समेट लेते हैं तब फिर कबीर कहते हैं जिस मरने से संसार के लोग डरते हैं और उसके लिए हम तैयार। सज्जनों, वास्तव में ही फिर हमारा भजन बन गया, अच्छा भजन। जब भजन बन गया फिर सुख और शांति की धारा बहती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपनी इच्छा शक्ति को अपने अंदर में ये शक्ति है, बजाय बाहर भटकने से और अपने अंदर में। और जब अंदर से जब विकसित होगी सज्जनों, तब विवेक के साथ में होगी, फिर ज्ञान के साथ में होगी। फिर आप बाहर भी कुछ कार्य करोगे वो भी आनंदमय होगा। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि बाहर आंख बंद करके बैठ जाइए पांति मारे क्या कचू ना करना, हम तो सत्संग सुन के आए हैं, अब हम पे नाने चौका लगे रोटी है रही, हम सत्संग सुन के आए हैं, महाराज जी ने जे कही के अंदर बैठ जाओ भीतर। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में शाम को बैठ करके देखिए, सवेरे बैठ करके देखिए, और फिर होश के साथ अपने कार्य को करिए। फिर झाड़ू लगाइए होश के साथ, भोजन बनाइए होश के साथ, तो फिर स्नान बनाइए होश के साथ, तो आपकी फिर 9 दिना की पूजा नहीं, आपकी पूजा फिर जीवन भर की बनी रहेगी, रोज की पूजा रहेगी, हर रोज की पूजा रहेगी। पर महापुरुषों ने ये 9 दिना इसलिए चुने कि 9 दिना हम इस शक्ति की उपासना करें, हम इस शक्ति के पास बैठ लें, मन लगा करके बैठ लें, दिल लगा करके बैठ लें, तो 9 दिना में आपको ये अनुभूति हो जाएगी सारी जो हमने बोला है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बाहर के आडंबरों पर ज्यादा न ध्यान दे करके और अपने भीतर की शक्तियों को समझ करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। यही जीवन की सार्थकता है, मानव जीवन की। और सज्जनों, वास्तव में जो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो बाहर भटक जाते हैं, नाना तरह के नशा व्यसनों में भटक जाते हैं, नाना तरह के लड़ाई झगड़े द्वंद्वों में भटक जाते हैं, नाना तरह की कल्पना में उलझ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये शक्ति की उपासना है, इसको हम जागृत होकर के करें। कहते हैं नहीं कि रति जगो, रति जगह को मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी रात उद्दंगपनो करते रहो, अपनो मन सोगो दूसरे नु मन सो अंधे। रत जगह का मतलब होता है अज्ञान की रात्रि टूट जाए, जानिए जब जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, अन्यथा मोह अन्यसास। ए मोह रूपी रात्रि में जागरण करो, ये मोह रूपी रात्रि में तुम जागरण करोगे तो तुम्हारी सारी की सारी विषय वासनाएं आसक्तियों की जो बंधन है वो सब के सब टूट जाएंगे। आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और जीवन है जिसमें बड़े बड़े मोड़ आते हैं, आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सारे मोड़ कट जाते हैं, सारे जाम पीछे रह जाते हैं, सारी टूटी टूटी सड़कें मिलती हैं वो भी पीछे रह जाती हैं, और हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो हमें अपनी यात्रा पर खूब चलना चाहिए, आनंद के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। इन नवरात्रि के पर्व पर और हमने जो चर्चाएं की कि आप अपनी भीतर की नव शक्तियों का जागरण करिए, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा।